साहब आज भी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर साहब से, आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है जी हम अग्रीमेंट करके पछता रहे हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपने करना तो इसी तनख्वाह पे काम है, ये क्यों बयानबाजी हो रही है? वैसे आपने हुकूमत तो छोड़नी नहीं, आम तासुर तो यही है। काशिफ भाई देखें, ये बड़ा बड़ा अलमिया है जो आपका सवाल है। इस सवाल में मैं समझता हूं कि एक हिस्ट्री है, इसका एक पस मंजर है कि हम कह क्या रही है। आपको तो याद है ना कि अभी पीटीआई की गवर्नमेंट में भी जिसके 4 एमएनए थे उसने वजारत आला मांग ली। इसी तरह वो 4 एमएनए शहबाज शरीफ साहब से भी वजारत आला पंजाब की मांग रहे थे। एमक्यूएम ने मांगा क्या है? सवाल ये पैदा होता है कि 2017 से एमक्यूएम अदालत में एक केस लड़ रही है और केस जीतती है। जीतने के बाद उस केस को सरे फहरिस्त मुआहदे की शक्ल बनाती है और कहती है जनाब यहां से अमल दरामद शुरू करें। खालिद साहब, जिस पार्टी से आप ये मांग रहे हैं उस पार्टी ने ही तो आपको नहीं देना। मसला ये कराची में जो आपकी लड़ाई है वो पीपल्स पार्टी के साथ है। पीपल्स पार्टी अपने हाथ काट के आपके हाथ में वो इख्तियार नहीं देना चाहती, ये पहले भी उन्होंने किया। मसला ये है कि जिनसे आप मांग रहे हैं, आप भी जानते हैं, उनका बहुत बड़ा स्टेक है इस चीज में। वो नहीं चाहते एमक्यूएम के हाथ में कुछ दें। ये पिछले 15-20 साल से ये तारीख तो हम भी देख रहे हैं। आपको उम्मीद किस बात से कि ये हो जाएगा? काशिफ भाई, खुदा करे कि आपके अल्फाज सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच सुन रही हो, यानी कि मैं इस मुल्क के सबसे बड़ी अदालत से एक फैसला लेकर आऊं और मुझे काशिफ अब्बासी साहब पूरे यकीन से यह बात कह रहे हो कि पीपल्स पार्टी आपको यह नहीं देगी, तो अब सवाल यह पैदा होता है क्या आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, पहले तो ये बता देना। नहीं, मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि बहैसियत वकील और लॉ के तालिब इल्म के मैं अपनी अदालतों के फैसले के ऊपर मुझे यकीन है, मैं दोबारा लड़ूंगा। लेकिन आपकी गवर्नर हाउस में टुसोरी साहब ने मीटिंग कराई पीपल्स पार्टी से, दूसरी मीटिंग का टाइम रखा, पीपल्स पार्टी आई ही नहीं। उसमें जो मुसवदा सामने आया, आपकी आधी से ज्यादा जो आपने तजावीज रखी थी वो उन्होंने मानी नहीं, उस मुसवदे का हिस्सा ही नहीं है। अब आपसे सवाल यह है, क्या आपने रजामंदी जाहिर की थी कि यह मुसवदा होगा और आपने अपनी पार्टी के एमपीएस को नहीं बताया, आपके अपनी पार्टी के बाकी लोगों को नहीं बताया? क्योंकि वाजे तो आपको करना पड़ेगा कि क्या आपकी मर्जी से ये मुसवदा आया या मर्जी के बगैर आया ये मुसवदा जो आप पीपल्स पार्टी ने दिया? काशिफ भाई, कुछ चीजें हैं ना, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लेजिस्लेशन पे महारत नहीं रखते। इस मुज़ाकरात में जो लेजिस्लेशन पे माहिर थे उन्होंने शिरकत की और एक पार्शल हिस्से पे रजामंदी जाहिर की और ये भी पीपल्स पार्टी को बताया कि जब आप ये समरी गवर्नर हाउस को भेजेंगे तो हम उसे देखेंगे, अगर हमारे जो पार्शल एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ये समरी है तो ये मंजूर हो जाएगी, वरना ये मुस्तरद हो जाएगी या इतराज लगाकर वापस भेजी जाएगी। तो अब आपको ठीक करना है। अब आप समरी से मुतमईन है? समरी हमें मौसूल नहीं हुई, समरी मौसूल तो दीजिए काबीना को, काबीना पास भी कर देगी इसको। हम काबीना में नहीं है ना, पहले तो गवर्नर, मैं वही कह रहा हूं वो पास हो जाएगी और आपको पता ही नहीं होगा पास क्या हुआ है। लेकिन मुझे बताएं फिर, क्या आपकी जो इंतखाबात से जो ये तकरीबन एमक्यूएम कराची की सियासत से वाइप आउट हो रही है ना, वे कहां एमक्यूएम के बगैर हुकूमत नहीं बनती थी, एमक्यूएम के बगैर चल नहीं सकती थी। अब एमक्यूएम एक स्पेयर व्हील का भी पाना बन के रह गई है कि आपकी 7 सीटें अहम किसी सूरत में हो तो जाती हैं, लेकिन वो जो एमक्यूएम थी वो फारग हो गई है ग्राउंड के ऊपर। अब तो ये लगता है कि आप शायद 7 सीटें भी ना निकाल सकें अपनी। चले, अल्लाह आपकी दुआ मुबारक करे कि वो एमक्यूएम आपको दोबारा नजर आ जाए। लेकिन एक बात तो है सर, हम तो कहते हैं लेकिन एमक्यूएम खुद ना करना चाहे तो फिर दूजा की करेगा कोई? सुन तो ले, मसला सारा ये है कि इस बार भी 5,80,000 में से 50,000 ही वोट लिए ना एक लीडर ने। कोई बहुत बड़ा इनकलाब नहीं आया, लेकिन मैं अपनी शिकस्त इसलिए तस्लीम करता हूं कि कराची के लोग एमक्यूएम से नहीं, इस निजाम से मायूस हो गए। कितनी मजे का खेज बात है कि आपने खुद फरमाया कि आपको सुप्रीम कोर्ट से मिल गया फैसला लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं देगी। अब रह क्या गया दरवाजा? ठीक कह रहे हैं, लेकिन 50,000 वोट उसको मिले, आपको नहीं मिले, इसका मतलब वो निजाम से जितने भी मायूस हुए हों वो आपसे ज्यादा मायूस हैं। तो 20,000 लोग बहरहाल हमारे मौक़िफ़ के साथ भी खड़े हैं ना। हमारी कोई शिकस्त में ख्वाजा साहब, इखलाकी फतह तो हो सकती है, ये सियासी और इलेक्टोरल फतह नहीं है, ये कोई इलेक्शन की फतह तो नहीं है ना। वो तो एक वोट से भी कोई जीत जाए तो जीत ही कहलाती है, तो आपको पता है ये कोई बहस करने वाली बात नहीं है। लेकिन कराची के लोग अगर 5,80,000 में से 60,000 70,000 निकलते हैं तो एक मायूसी भी है कराची के लोगों में
कि उन्हें पीटीआई से भी कोई बहुत तवक्कुआत नहीं है। एमक्यूएम से भी दुरुस्त बात है, नाराजगी है, लेकिन एमक्यूएम अपना सियासी मुकदमा बार बार लड़ाई। और आप जो फरमा रहे हैं ना, हमारे नसीब में हुकूमत बनाना और गिराना तो अल्लाह ताला ने लिख ही दिया, चाहे सीटें 7 हो या 5 हो या 24 हो। ये बात भी हम आपको बता दें कि इस बार भी क्या 3.5 साल पीटीआई की तरह इंतजार थोड़ी करेंगे। 5 महीने गुजर गए, 15 दिन महीना और देखेंगे, फिर इस गवर्नमेंट को भी खुदाफिज करेंगे। जमहूरियत को कायम रखने का ठेका तो नहीं लिया हुआ हमारे यहाँ कंधों पर। इस जमहूरियत को कायम रखने की जिम्मेदारी जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की भी है। सर लेकिन खालिद साहब, आपकी पार्टी की तारीख भी है ना, कीमतें बढ़ती हैं, आप हुकूमत छोड़ देते हैं, कीमतें मजीद बढ़ जाती हैं तो हुकूमत में वापस आ जाते हैं। अभी आपने महंगाई के ऊपर छोड़ी हुकूमत, महंगाई मजीद बढ़ गई, आप वापस आप अभी भी उसी हुकूमत में बैठे। सो ये तारीख तो आपकी है, लेट्स बी ऑनेस्ट। लेकिन आपने जो काम छोड़ देंगे हुकूमत, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा, क्या सोच होगी, क्योंकि आप ये मुसवदा देखेंगे, वो टिपिंग पॉइंट क्या होगा आपका? देखिए, टिपिंग पॉइंट सिंपल यही है ना कि अगर हमारे इन तमाम मनुकात के अंदर पीएमएलएन, खासतौर पे डिलिमिटेशन 140 से और बल्दियाती निजाम की जो हम बात कर रहे हैं, ये 2 ही बातें कर रहे हैं ना, हम और क्या बात कर रहे हैं? ठीक हो गया। हम कोई वजारतें थोड़ी मांग रहे हैं, हम कोई मजीद वजारतें थोड़ी, हम तो कह रहे हैं भाई हल्का बंदियां सही कर लो और डिलिमिटेशन जब हो जाए तो पावरफुल बल्दियाती निजाम ले आओ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अगर तुमसे नहीं हो रहा तो भाई हमें कोई वजारत नहीं चाहिए, वजारत आला नहीं चाहिए, मजीद महकमा नहीं चाहिए, जो कि पीटीआई भी जाते जाते हमें दे रही थी। हमें फिर खुदाफिज करें, आप लोग अपनी हुकूमतें चलाएं, जमहूरियत चलाएं, मजे करें, क्या के भी जवाब दें, सवालिया निशान भी बने, मीडिया के कठेरे में भी खड़े हो, अदालतों से केस भी। वैसे पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठने से कितना नुकसान हो रहा था एमक्यूएम को? क्योंकि बहुत से लोग जिनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान है। एक दूसरा, जरा 2 जुमलों में क्या है नुकसान या नहीं, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं इसका? फिर मेरे 2 सवाल और भी हैं। पीपल्स पार्टी अगर थोड़ी समझदार हो ना तो उसे ये बात महसूस करनी चाहिए कि उसका जीना मरना एमक्यूएम के बगैर नहीं है। एमक्यूएम कोई अलग मुल्क में नहीं रहती, इसी शहर की है। फिर हमारा वो जो वोटर बार बार सर, इस टाइम उनका जीना आपका मरना है, आपका जीना उनका मरना होगा ना, ये फर्क है दोनों सिचुएशंस में। आप कहते हैं इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे, वो कहते हैं नहीं हम जिएंगे आप मरेंगे। सो ये इसमें बड़ा फर्क है। लेकिन ये बताएं कितने दिन की डेडलाइन दे रहे हैं आप हुकूमत को? ये देखें, 20 तारीख को राब्ता कमेटी का इजलास है 5 बजे, ठीक है, और उसमें फुल कोरम हमारा इजलास है, और मेरा ख्याल है उस इजलास में कोई हतमी फैसला होगा परसों जुमेरात वाले दिन। और ये बताएं जी, एज ख्वाजा इजहारुल हसन, मैं आपको एमक्यूएम के तौर पर नहीं पूछ रहा, समझ लें आज आपने एमक्यूएम छोड़ दी, बाहर बैठकर आपने ये देखना है कि एमक्यूएम इस वक्त जो हालात सियासी बन गए, एमक्यूएम वाइप आउट हो रही है। देखें, यू नो नोबडी केयर्स अबाउट दूसरे नंबर पे कौन आया, ये कोई तारीख याद नहीं रखती उसको। आपको क्या लगता है कि अनकरीब आने वाले दिनों में एमक्यूएम आपको हुकूमत में नजर आ रही है या अपोजिशन में नजर आ रही है? अगर ये सूरत हाल है जिस तरह की इस वक्त है, जो बेइतनाई है, जो रूह गर्दानी है मुआहदे के साथ, तो मेरा ख्याल है हमारी राब्ता कमेटी के मेजॉरिटी हुकूमत को खैराबाद कहने के ऊपर मुत्तफिक होंगे, तो बज़ाहिर एमक्यूएम फिर हुकूमत से अलहदा ही हो जाएगी। और क्या कर दिया उन्होंने तो आप हुकूमत में रहेंगे? हमारे सिर्फ लिखत में जो मुआहदे हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, वही कमोबेश अब मौजूदा भी हैं। मैंने आपको बता दिया, उसमें अव्वलीन हमारी तरजीह हल्का बंदियां, ताकतवर लोकल गवर्नमेंट, नौकरियों का वसूल, 60-40 कोटा पर अमल, जाली डोमिसाइल की खात्मा, ये सारी चीजें हैं ना जो आम लोगों से पर्टेन करती हैं। ये महंगाई को भी ऐड कर लेते तो थोड़ा सा आप लगता कि आप लोगों के बारे में बात करें, लेकिन फिर आपकी तरफ से इनकार ही समझें। मसला सिर्फ यही है कि हमारा डोमेन अर्बन सिंध का है, महंगाई का सबसे ज्यादा कंसर्न भी हमें ही है, सबसे ज्यादा टैक्स भी हम पे करते हैं, सबसे ज्यादा सब्सिडी कोई और ले लेता है। इसी बात पे तो आपने हुकूमत छोड़ दी, अभी लिस्ट में आपने नाम भी नहीं डाला उसका। नहीं, हुकूमत तो खैर किसी और वजह से छूटी है, आपको भी पता है कि वो हुकूमत छूटी गई थी, हमारे कंधे पे तो खामखा सबने रख दिया। 17-18 लोग खुद ही दौड़ गए थे, तो हमारा तो उसमें रहना ना रहना बात बराबर। आखिरी सवाल सर, कामरान टेसोरी साहब आपके गवर्नर हैं? हमारे नॉमिनेशंस में शामिल था उनका नाम। आपको सरप्राइज हुआ जब वो गवर्नर बन गए? बिल्कुल सरप्राइज हुआ। वो आपकी कितनी नॉमिनेशन थी और आपको सरप्राइज हुआ क्योंकि आपको लगता था कि वो नहीं बनेंगे? नहीं, हमारी 5 नॉमिनेशन पहले थी, 2 और थी, लेकिन उनकी बहुत जल्दी नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुई, तो यकीनन वो सरप्राइज खुद उनके लिए भी था, लेकिन नॉमिनेशन बहरहाल एमक्यूएम ने दी थी, इससे कोई इनकार तो नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया।